सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। तो वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अयोध्या की, जहां गौशाला में अव्यवस्था और देख रेख के अभाव में दम तोड़ रहे गौवंश। साथ ही बात होगी गंजवा सौदा की, जहां किन्नर मुन्ना मामा ने नौलखी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 2,51,000 रुपए की राशि दी। और बताएंगे कि कैसे रायबरेली में छप्पर के नीचे सो रहे 2 मासूमों की जिंदगी दांव पर लगी। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर अयोध्या से है, जहां सरकारी गौशालाओं में लापरवाही और उचित व्यवस्था न होने के कारण गौवंश दम तोड़ रहे हैं। मौत के बाद मवेशियों का शव गौशाला में ही सड़ रहा है। इससे उठने वाली दुर्गंध ने रास्ते में आने जाने वाले लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। चारा पानी के अभाव में मवेशियों की दुर्दशा और परिसर में चारों ओर फैली गंदगी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला विकास खंड आमनीगंज के ग्राम पंचायत देवरा कटरा में है, जहां सरकारी गौशाला का निर्माण कराया गया है। यहाँ लगभग 255 मवेशियों को रखा गया है और व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए उमेश शर्मा को रखा गया है, लेकिन व्यवस्था बद से बदतर है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में गौशाला में गंदगी का अंबार लगा दिख रहा है। परिसर में एक मवेशी दम तोड़ने के कगार पर है और कोई जिम्मेदार अफसर खबर लिखने तक इन्हें उपचार करने की सुध में नहीं मिल रहा है। वहीं सरकार के द्वारा छुट्टा मवेशियों को ले जाकर सरकारी गौशाला में रखने का पुख्ता इंतजाम करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ और ही देखने को मिल रहा है। जब इस संबंध में खंड विकास अधिकारी आमानीगंज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि तत्काल जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता विपिन की रिपोर्ट। खबर गंजवा सौदा से है, जहां शहर की किन्नर समाज की मुखिया किन्नर मुन्ना मामा द्वारा आगामी नौलखी घाट पर आयोजित होने वाले प्राण प्रतिष्ठा आयोजन और महायज्ञ के लिए आज 2,51,000 रुपए की राशि दी है। मीडिया से बात करते हुए मुन्ना मामा ने कहा कि ये राशि समस्त नगर वासियों बस्ती की तरफ से मैं दे रही हूँ। साथ ही नौलखी घाट के चमत्कार को बताते हुए कहा कि जब पूर्वी में नौलखी पर एक बार तुलसी विवाह हुआ था, उस समय बाबा जगन्नाथ दास जी के कहने पर बेतवा नदी का पानी भी घी बन गया था। ऐसी महिमा नौलखी में ही है, तो ये राशि सनातन धर्म की रक्षा के लिए महायज्ञ के लिए दे रही हूँ और आगे भी धर्म काज में जो भी सेवा बनेगी वो अवश्य करूंगी। ज्ञात हो कि लगभग 1200 किलोमीटर की पदयात्रा पर जगन्नाथपुरी से स्वामी भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति को लाया गया है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होना है और भारी मात्रा में भक्तों के यहाँ पहुँचने की आशा है। ये वो भूमि है, तो बेतवा में से 9 पीपा तेल के बार पानी के बार के लाए थे और तो कढ़ाई में डाल ले तो घी बन गया था। उधर महात्मा लोग संत लोग कह के आए थे कि हम आपका घी आपको वापस कर देंगे। हैं फिर वो घी पानी भी घी का काम करा और जब फिर घी ले आ जाके और बेतवा में डाला 9 पीपा, तो 9 लाख का एक हुआ था एक जमाने में। जे वो तपो घूम है बेतवा नौलखी, उसका नाम नौलखी। गंजवा सौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां पहाड़ी से भभुआ प्रखंड के मिरिया और रामपुर गांव में तेंदुआ पहुंच गया, जहां एक बकरी को उसने अपना शिकार बना लिया। वहीं वन विभाग और रेस्क्यू टीम ने पिंजड़ा लगाया, जहां पिंजड़े में बकरी का बच्चा बांधा गया, लेकिन उसके बाद भी तेंदुआ नहीं पकड़ में आया। बताया जा रहा है कि मिरिया गांव के पास दुर्गावती नदी के पास तेंदुए को शुक्रवार को देखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। फिर वन विभाग पिंजड़ा लेकर पहुंची और उस पिंजड़े में एक बकरी के बच्चे को लगा दिया। उधर वन विभाग उसे पकड़ने के लिए इंतजार कर रहे थे, तभी उसी रात को गांव में घुसकर तेंदुए ने एक बकरी को शिकार बना डाला। घटना के बाद गांव में भय का माहौल बना हुआ है। लोग अकेले घर से निकलने और खेत पर जाने से डर रहे हैं। वहीं कैमूर डीएफओ चंचल प्रकाश ने बताया कि गांव में तेंदुआ पहुंच गया है और उसे पकड़ने के लिए वन विभाग रेस्क्यू कर रही है। तेंदुए पर नजर रखी जा रही है, जल्द से पकड़ लिया जाएगा। मामला भइल बा जी? हमारा साल भर का बकरी रहे सर, जान ले कि हम अपना जीविका खातिर रखले रही, पाल पोस के अपना आधार पर बाल बच्चन खातिर बा के खा गया जानवर। कौन जानवर है? ई जानवर जन के बाघ जौन शेर अथु भइल बा, आइल बा तेंदुआ आ खा गया। गांव में आइल बा? आइल बा 10 दिन से घर में अथु कुल कइले बा। गांव में बकरी के कब खा गइल? खा गल 12 बजे 1 बजे राती का कांड बा। अच्छा। हाँ, हम बाल बच्चा लेके वही चौकी पर सुतर रही, वही घर में से पिंजरा लगले रहता ना पकड़ाई ले? ना, ही पिंजरा में नहीं गोइल नहीं पकड़ा पुली पर वालन जा लेके आ यार गाँव में आके क्षति कैले बा। का चाहता नहीं हम अपन बाल बच्चा के हम चाहता नहीं कि वही खातिर आधारे हम पढ़ले रही अपना बाल बच्चन खातिर हम सहारे के हमारे बाल बच्चा जी। हाँ सर, मुआवजा चाहिए आपके? हाँ मुआवजा चाहिए। बकरी नुकसान भइल? हमारे 10,000 के बकरी रहे सर। तो का चाहता नहीं वन विभाग से? वन विभाग से हमके मुआवजा चाहता हमारा के। हाँ जल्दी
क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंदा है, हमारा पति का नाम सरोजरा, गांव मिरिया। अरे वाह गल बा 3-4 दिन ले तबा अकेले बाकी सरकार के परेशान के लिए बाघ की तेंदुआ उहे तेंदु में तेंदुआ कई दिन से चौथा दिन हो गए। हाँ, पिंजरा लागल बा, पुल पर पकड़ाई नहीं, वहाँ से भाग गए हैं। अच्छा कोई घटना भी कैले बा? घटना के बकरी मोले बा, सामने के बात बा, अभी काले के बात ये बा। बकरी खा गई? हाँ, बकरी खइले बा। अभी पकड़ाई ना पकड़ाई, वो प्रशासन अबे ना कर, खबर गुल प्रशासन ना आइले। वन विभाग माने वो जो एथी लगैले रहे पिंजरा पिंजड़ा में नहीं घुसा, ना घुसा, इधर चले, वो लागल तो इधर भागा। पिंजड़ा भी लागल बा गांव में कि ले चलो? सर पता है पुल पर लागल बा। अब जाए पर पता लगा, हम गए भी ना कहीं घर के। अच्छा तो अभी क्या चाहत नहीं जा? क्या चाहते हैं हमने के देखकर बाघ ओकरा कुछ हबे करी ना ओकरा के पकड़े खातिर चाहत नहीं जा कि हाँ सुरक्षित रह पकड़ा जा? नहीं ओकरा के, जैसे कि मारे का ऑर्डर तो बा नहीं, मरला पर तो प्रशासन पकड़िए ली, ओकरा पकड़वा लिए। सबसे बढ़िया ये उत्तम बा। मतलब गांव में दहशत बा ओकर? हाँ गाँव खतरा कदी के आदमी जान लड़का फिर कोई भी धर सकेला। अच्छा माने गांव में डर बनल बा? कहाँ डर, अभी तक डर बा, सानी के बाद कोई निकलते लोग घूमे खाते हैं। खेत उत नहीं के घूमे जा? कहाँ कोई जाता जी, घास भूसा के कोई नहीं खेगा, कोई सब भाग आता सीमा में, कुछ भाग आता घर सना ही। का नाम बा आपके? हमारे कुंवर राम लोग कौन गांव? मिरिया। कब देखा गया है? शुक्रवार को 15 तारीख को देखा गया सुबह में 4 बजे, जो कि हमारे प्रमोद भाई हैं जो जा रहे शाम को के सुबह में? सुबह में। अच्छा और उस वक्त देखा गया तो वन विभाग को टीम को फ़ोन किया गया, तो वन विभाग का टीम आया लमसम 10-11 बजे, आकर पिंजरा उजरा लेकर आया। वहाँ पर ड्रोन कैमरा उड़ा कर देखा गया, लेकिन कोई कुछ हाथ नहीं लगा। कल शनिवार को रात में हमारे गांव में एक बकरी को खा गया, जो कि उस बकरी के खाने से हमारे गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं, जो कि घर से बच्चे को नहीं निकलने दे रहे हैं। आदमी लोग भी डरे हुए हैं? आदमी लोग भी डरे हुए हैं, हम लोग रात में नहीं निकल रहे हैं। तो क्या माने वन विभाग उसको पकड़ नहीं पाया अभी? नहीं, अभी तक नहीं पकड़ अच्छा पाया। पिंजड़ा अभी तो यहीं रखे हुए हैं? पिंजरा रखे हुए हैं, लेकिन दिन में वो नहीं रह रहे हैं ना। रात में आएंगे तो आएंगे, कोई देखेगा कि है कि नहीं, पिंजरा रख कर चले गए। वन विभाग की टीम चला गया है? चला गया अभी लेकिन तेंदुआ का कुछ आता पता नहीं? नहीं। ये कौन नदी है बगल? दुर्गावती नदी है। अच्छा, इसी घाट पर देखा गया है ना? हाँ, इस घाट पर देखा गया। गांव में एक बकरी को खा गया। आपका नाम क्या है? हमारा नाम इमामुद्दीन खलीफा पड़ेगा, इबा जदू का प्रखंड अध्यक्ष। कहाँ के रहने वाले हैं? मिरिया का। सर गाँव में तेंदुए का आतंक जारी है, ऐसी सूचना मिल रही है। हाँ जी, देखिए 2 दिन पहले हम लोग को सूचना मिली थी कि मिरिया गांव जो है वहाँ पे तेंदुए का पगमार्क जो है वो देखा गया है। इसके बाद टीम को वहाँ भेजा गया और पगमार्क का जो ट्रेसिंग होता है वो हम लोगों ने किया कि तेंदुआ किधर किधर जा रहा है। वहाँ पे ड्रोन से भी इस पे नज़र रखी जा रही थी, और केज जो होता है तेंदुआ को पकड़ने के लिए वो भी वहाँ पे लगाया गया था। तो वहाँ से 2 दिन तक तेंदुआ पकड़ में नहीं आया। फिर कल सूचना प्राप्त हुई कि रामपुर में तेंदुए को देखा गया है। वही तेंदुआ जो है वो नदी के किनारे किनारे वहां भी पहुंचा होगा, तो वहां भी केज लगाया गया है। देखिए अगर केज में फंसता है तो इसमें सफलता मिलेगी, लेकिन वो जंगल से चूंकि सटा हुआ सब इलाका है तो हो सकता है कि जंगल में वापस भी चला गया है। आज कल शाम से लेकर आज तक उसके मिलने की कोई सूचना नहीं है। कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं जिसमें कि तेंदुए का इमेज आ जाए, वो भी अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। तो हो सकता है कि वो तेंदुआ बाहर भी चला गया होगा, और यदि अगर होगा तो वो केज में आ जाएगा। अच्छा, कोई जानवर के भी कुछ नुकसान किया है? एक जगह से सूचना आई थी कि किसी बकरी के बच्चे को मार दिया है। तेंदुआ देखिए एक छोटी प्रजाति का ये जानवर होता है, तो जो छोटे जानवर होते हैं इसी पर ये अटैक करता है। तो बकरी का बच्चा हो गया या मतलब बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं जानवरों के, इन्हीं पर ये अटैक करता है। तो ग्रामीणों से भी आपके माध्यम से मेरा ये अपील रहेगा कि जो जानवर के छोटे बच्चे हैं उन्हें बाहर ना बांधें, और जो छोटे बच्चे भी हैं उन्हें भी बाहर अकेले ना खेलने दे, थोड़ा सा उसको अंदर करके रखें। तो कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां शादी.com फर्जी आईडी बनाकर धोखाधड़ी करने वाले दंपत्ति को बीती रात एसटीएफ ने प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों शातिर काफी दिनों से फरार चल रहे थे। पुलिस ने दोनों पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया था। पकड़े गए दंपत्ति को एसटीएफ ने मंझनपुर थाना पुलिस को सौंप दिया, जहां से दोनों न्यायालय भेज दिए गए हैं।
जानकारी के मुताबिक शादी.com और ऐसे ही अन्य साइटों पर फर्जी आईडी बनाकर प्रयागराज जनपद के एक दंपत्ति ने कई लोगों से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी कर करोड़ों की ठगी की है। इस दंपत्ति के चंगुल में फंसे कुछ लोगों ने मामले की शिकायत पुलिस से की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों ने खुलासे के लिए टीम लगाई। पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए इनके 2 साथियों को नवंबर महीने में जेल भेजा था, जबकि पकड़े गए दोनों दंपत्ति फरार हो गए थे, जिसे पकड़ने के लिए कौशाम्बी एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने एसटीएफ से जानकारी साझा कर मदद ली। दोनों आरोपी पति पत्नी ने ज्यादातर वैश्य बिरादरी के लोगों को निशाना बनाया है। मामला प्रकाश में आने के बाद इनके खाते फ्रीज करा दिए गए थे। पुलिस के मुताबिक खाते भारी रकम धनराशि है। सर, मैट्रिमोनियल साइट बना के ठगी करते दंपत्ति, क्या है मामला? देखिए, ये एक प्रकरण है जिसमें एक पति पत्नी फर्जी आईडी पर विभिन्न मैट्रिमोनियल जो साइट्स हैं, जीवनसाथी.com, शादी.com, इस पर ये फेक आईडी से क्रिएट करते थे अकाउंट, और उसमें वो एक ख़ास बिरादरी के लोगों को, जो इसका मुख्य साजिश करता है अश्विनी कुमार वैश्य, तो एक ख़ास बिरादरी के लोगों को ही टारगेट करता था। उन्हीं की जो लड़कियां रहती थी उनको शादी के लिए इनवाइट करता था, और फिर अपने जाल में फंसा करके उनसे पैसे का भी कुछ पैसे अपने अकाउंट में ले लेता था। इस संबंध में 2 जगह हमारे यहाँ कौशाम्बी में घटना हुई थी, एक पश्चिम सरीरा में, एक मंझनपुर में। हमने दोनों जगह अभियोग पंजीकृत कराया था। इस गैंग के जो 2 सदस्य हैं, इनको पूर्व में यहाँ की साइबर थाने ने कौशाम्बी की पकड़ करके जेल भेजा है। जो मास्टरमाइंड पति पत्नी थे वो फिलहाल फरार थे। उनके ऊपर मैंने पुरस्कार घोषित किया था 25-25 हज़ार का, और उसको एसटीएफ से भी शेयर किया था। एसटीएफ ने इन पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। आज वो जेल भेजे जा रहे हैं, और इनके उत्पीड़न के जो और भी लोग भी शिकार हैं उनके बारे में भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। इनका जो अकाउंट है वो फ्रीज करा दिया था, काफ़ी पहले फ्रीज करा दिया था, और जो आगे विधि अनुरूप कार्रवाई होती है वैसा करेंगे। गैंगस्टर भी लगाएंगे, और जिन लोगों से इन्होंने पैसे लिए हैं उसको वापस भी कराएंगे। कितने पैसों की ठगी कर चुके थे? हमारे यहाँ के जो 2 मामले हैं, ये 10 लाख रुपए की ठगी किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्होंने जो है विभिन्न लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करी होगी। सर, ये लोग कैसे लोगों को फंसाते थे? ये जैसा मैंने बताया कि ये अपने कास्ट के लोगों को जो सरनेम लगाते थे वैश्य, उसी तरीके के लोगों से कह करके, और एक बहुत ही स्मार्ट अपनी फ़ोटो ये जो लड़का है ये लगाता था, और फिर उनसे विभिन्न आईडी से, विभिन्न नंबरों से वो बात करता था, और जब उसके अकाउंट में पैसे वैसे आ जाते थे फिर वो सिम तोड़ करके फेंक देता था। किस तरह सर अपने अकाउंट में ही पैसे लेते थे या किसी और? नहीं, ये अकाउंट भी सब फेक बनवाते थे, और जैसे ही पैसा पहुंचता था वैसे पैसे निकाल भी लेते थे। लेकिन फ़िलहाल हम लोगों ने एक अकाउंट ऐसा ढूंढा है जिसमें इनके पैसे काफ़ी हैं उसमें, और उसको हम लोगों ने फ्रीज भी कराया है। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। रायबरेली में छप्पर के नीचे सो रहे 2 मासूम बच्चे आग में झुलस गए। एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर है। मामला खीरो थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव का है, जहां रीना पत्नी शिवबोधन लोधी अपने 2 बच्चे आर्यन 9 महीने और आयुष 7 वर्ष को छप्पर के नीचे सुलाकर धुआं सुलगा दिया था, ताकि बच्चों को मच्छर न लगे। दुकान में सामान लेने चली गई थी, तभी अचानक छप्पर में आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जब तक ग्रामीण छप्पर के नीचे से दोनों मासूम बच्चों को बाहर निकालते, तब तक आग की चपेट में आने से दोनों मासूम बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए, जिसमें 9 महीने के आर्यन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा बच्चा आयुष गंभीर रूप से झुलस गया। स्थानीय लोगों की मदद से झुलसे बच्चों को इलाज नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया, और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। डॉक्टर एस के सिंह, यम्मो जिला अस्पताल रायबरेली। खीरो CSC से 108 एम्बुलेंस के द्वारा एक रेफर पेशेंट लाया गया था, जिसका उम्र करीब 7 साल था, जिसका नाम था आयुष। उसको एडमिट कर दिया गया। बर्निंग इंजरी थी। अब किस कारण बर्न हुआ है तो जांच का विषय है। बाकी उसको एडमिट कर दिया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। खत्म हो गया। अब ये मुझे अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये तो जांच का विषय क्या होगा। भैया क्या नाम है आपका? धीरज कुमार शुक्ला। धीरज जी, क्या हुआ है? वहाँ मच्छर भगाने के लिए जो है धुआं किया गया था, और 2 बच्चे जो ना वो छप्पर के नीचे लेटे हुए थे, और धुआं करके जो ना इनके माता जी जो है दुकान में जो ना सामान लेने के लिए चली गई थी, और उसमें से छप्पर में आग पकड़ ली उसी धुएं से, और 2 बच्चे जो ना झुलस गए हैं।
एक बच्चा जो ना ख़त्म हो चुका है और एक बच्चा जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।